करुणा और दया मानवता का आधार है। दुनिया में इंसानियत ही सबसे सुंदर धर्म है। इंसान की पहचान उसके इंसानियत से होती है, उसके धन और पद से नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज जिस किताब के बारे में बात होने वाली है उसका नाम है इंसानियत। इसके ऑथर कौन है नहीं जानती, बस इतना पता है कि जिसने संसार नाम की किताब लिखी उसी ने जीव जंतु पेड़ पौधों के बारे में लिखते लिखते इंसानियत पर भी लिख डाला। मेरी समझ से अगर कहूँ तो इंसान वो है जो जाति, रंग, धर्म, भाषा से हटकर सिर्फ एक चीज़ को पहचानता है, दया और परोपकार। पर लगता है अब इस किताब को पढ़ने और समझने वाले कम हो गए हैं, क्योंकि वो क्या है ना, बचपन में सुना, मैं ऐसे देश की बेटी हूँ जहाँ विभिन्नता होते हुए भी कोई भिन्नता नहीं है, जहाँ मानवता को ही सर्वोपरि माना गया है। अनेकों वीर और वीरांगनाएं इसी देश की मिट्टी में पले जिसने दूसरों के लिए लड़ाई लड़ी। मुझे समझाया गया कि वह देश है भारत जहाँ प्रमाण, तर्क और ज्ञान की शुद्धता को ही न्याय का आधार माना जाता है और हिंसा के लिए तो यहाँ कोई जगह ही नहीं। आपसी सहयोग, संस्कार, दया, स्वतंत्रता, इन्हें इस देश का स्तंभ कहा गया है। पर आज इस देश की वास्तविकता मेरे देश की उस छवि पर भारी पड़ रही है। अहिंसा परमो धर्मः, यानी अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। यह अब एक वाक्य भर बन के रह गया है। आप खुद सोचें, आप शायद मुझसे बेहतर जानते हो कि हर दिन, हर वक्त ना जाने अपराध के कितने किस्से मिल जाएंगे। कहीं आर्थिक अपराध, कहीं बाल अपराध, तो कहीं महिला अपराध, और ना जाने कितने ही अनेक तरह के अपराध। यह कभी ना खत्म होने वाली सूची है और अब तो हर दिन दूसरों को दुख देने के अनेक अनोखे तरीके ढूंढ लेता है मनुष्य। भारत को सोने की चिड़िया कहते थे और सोचा जा रहा है कि फिर से यह उपाधि हमारे देश को मिले। पर ज़रा ये सोचिए कि जब चिड़िया के पंख ही नोच दिए तो कैसी प्रगति। इसका निकट उदाहरण है मनीषा, 19 साल की वह लड़की जिसके कुछ सपने थे पर उसके सपने भी हार गए और दरिंदगी जीत गई। अब रिपोर्ट होगी, केस चलेगा, कब तक चलेगा यह नहीं पता, न्याय कब होगा नहीं पता, और ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो पीड़ित हैं, जिनके दुख को हम और आप सुन भी नहीं सकते, पर अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला। और इंसान की महानता सिर्फ इंसानों तक नहीं है, अब वह जो बेजुबानों को भी नहीं छोड़ रहे। कोई उन पर गाड़ी चढ़ाकर चला जाता है, कोई उन्हें गड्ढों में फेंक देता है और कोई उन्हें तब तक मारता है जब तक वह बेचारे अपनी सांसें ना रोक लें। और कई बार तो कुछ ऐसे भी महान लोग हैं जो उनकी ज़रूरत खत्म हो जाने पर उन्हें सड़क पर छोड़ देते हैं। अगर वो बीमार हैं तो उनका इलाज कराने के बजाय उन्हें सड़क पर छोड़ देते हैं। और अभी जो इंसानियत का बेजोड़ परिचय हमारी न्यायपालिका ने दिया, उसका तो क्या कहना। आदेश आया कि स्ट्रीट डॉग्स को उठाओ और शेल्टर में डाल दो, क्योंकि इनके काटने से रेबीज़ होता है। बिल्कुल सही बात कि इनके काटने से रेबीज़ होता है और जिसकी वैक्सीन हमारे देश में मौजूद है। पर क्या हमारे पास ऐसा कोई हॉस्पिटल है या कोई दवा जो उस दर्द को कम कर सके जो आज एक इंसान दूसरे इंसान को दे रहा है। इंसान तो फिर भी अपनी आप बीती सुना सकता है, पर ये बेजुबान नहीं। हर दिन हम सर झुकाते हैं उस परम शक्ति के आगे जिसने हम सबको बनाया है। हम यह भी कहते हैं सब तेरा है, सब कुछ तुमने ही दिया है। तो उसी शक्ति की
की गई रचना पर हम अत्याचार कैसे कर सकते हैं? हम कौन होते हैं किसी को कष्ट देने वाले? जो लोग कह रहे हैं कि ये डॉग्स समाज में रहने के लायक नहीं है, तो मैं यह आप सबसे पूछती हूँ कि जब जब वफादारी की बात आती है तो इन एनिमल्स को क्यों याद किया जाता है, स्पेशली डॉग्स को? इंसान आज हर तरह के अपराध कर रहा है, पर क्या इस समाज में रहने वाला हर इंसान गलत है? बिल्कुल नहीं। उसी तरह एनिमल्स के द्वारा अटैक्स को भी हथियार बनाकर उन्हें ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकते हम। त्योहार आ रहे हैं जहाँ पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ हम उस परम शक्ति की आराधना करेंगे जिसने हमें बनाया, जिसने इस सृष्टि की रचना की। पर ज़रा सोचिए कि असली प्रार्थना क्या है? महंगे फूल, कपड़े, प्रसाद चढ़ाना, या किसी ऐसे मनुष्य की, किसी ऐसे बेजुबान की मदद करना जो मुश्किल में है, जो असहाय है? मैंने कई समय पहले एक बात सुनी थी जिसने जीवन को आसान बना दिया। वो यह कि आपको तब तक डरने की ज़रूरत नहीं जब तक किसी ने प्रार्थना करते वक्त ईश्वर के आगे आपका नाम यह कहकर ना लिया हो कि यही व्यक्ति मेरे आंसुओं का, मेरे दुखों का कारण है। बस मैं इतना चाहती थी कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपनी मन की बात कह सकूं, आप सब तक अपने मन के भावों को पहुंचा सकूं। उम्मीद करती हूँ कि आप इन बातों पर गौर करेंगे। ज़्यादा खुशी होगी अगर आप अपने थॉट्स को, अपने विचारों को कमेंट्स के ज़रिए बताएंगे भी। शायद हम मिलकर इंसानियत की इस किताब को आगे तक बढ़ा सकें,